नमस्कार, गुड डे टू एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं फ़ीवर के बारे में। फ़ीवर यानी जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि टेम्परेचर हो गया है। तो बुखार के बारे में बात करने से पहले हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। हम सब मैमल्स यानी हम सब जो स्तनपायी जीव हैं, हम सब का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स होता है। और हमारा ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ब्रेन में थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और ये हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक बड़ी नैरो रेंज में कंट्रोल करता है, यानी वहाँ पर टेम्परेचर को जो है उसी रेंज में फ्लक्चुएट होने देता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है। इसकी हम तुलना एक थर्मोस्टेट से कर सकते हैं। जैसे कि थर्मोस्टेट आपके घर के ओवन में लगा होता है, या आपके आयरन प्रेस में लगा होता है, या जैसा कि आपके एयर कंडीशनर में लगा होता है। जिस रेंज में आप इसको फिक्स कर देते हैं टेम्परेचर, उसी रेंज में जो है एयर कंडीशन या आपका ओवन उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे आप 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपने थर्मोस्टेट में सेटिंग कर दिया, तो आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से जैसे ही नीचे जाएगा आपका एसी ऑन हो जाएगा, और 42 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाएगा आपका एसी जो है कट ऑफ हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास फिक्स रखता है। अगर उससे टेम्परेचर नीचे जाता है, यानी 37 डिग्री से नीचे जाता है, तो वो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी में जो हीट जनरेशन होता है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और यदि टेम्परेचर उससे ऊपर हो जाए तो हीट लॉस की प्रक्रिया हमारी बॉडी में स्टार्ट जो करता है, ये काम करता है हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा हाइपोथैलेमस। तो जो नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो ये हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। और अगर हम अपने ओरल टेम्परेचर की बात करें, जो कि मुंह में लिया जाता है, कोर बॉडी टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी के सेंट्रल एरिया का टेम्परेचर। पेरिफेरल टेम्परेचर यानी हाथ में, पैर में, कान में, नाक में, ये सब हमारे पेरिफेरल टेम्परेचर हैं, जो कि कोर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होते हैं। तो ओरल बॉडी टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो ओरल बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है, जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 6 AM और 4 PM के आसपास उसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वेरी करता है। आप ये जान लें कि अराउंड 6 बजे सुबह 6 AM इन द मॉर्निंग इट इज़ 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा टेम्परेचर होता है मॉर्निंग का। और इवनिंग में अगर हम जाएं, इवनिंग में 4 बजे करीब इट इज़ 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारा शाम को होता है। तो सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे ये हमारा मैक्सिमम जो है टेम्परेचर होता है, और बीच में इन्हीं के बीच में हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। तो आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा होती है, ये किस जगह पे इसका हीट प्रोडक्शन सेंटर क्या है, यानी हीट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कैसे जनरेट होती है। तो हमारी बॉडी में एक हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म है हीट लॉस मैकेनिज़्म। अगर ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है तो वो हमारे शरीर से एक्सेस गर्मी निकलेगी कैसे। इसके अलावा एक हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म होता है, यानी जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा हो रही है, जो बन रही है, उसको बरकरार कैसे रखा जाए। तो हीट प्रोडक्शन मैकेनिज़्म की बात करें, जो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी जो हमारे शरीर में एक बॉडी टेम्परेचर है, गर्माहट है, ये जो गर्मी है ये आती कहाँ से? ये आती है हमारे 2 चीज़ों से। एक तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, जो हमारी बॉडी में चल रहा है मेनली लीवर में, हमारे मसल्स में। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से गर्मी पैदा होती है। दूसरा, जितनी गर्मी हमारे शरीर में पैदा होती है वो एक्सेस क्वांटिटी में होती है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए, यानी जितनी गर्मी हमारे शरीर को चाहिए वो गर्मी एक्सेस क्वांटिटी में हमारे जो है शरीर में पैदा होती है। तो जो एक्सेस गर्मी होती है इसको हमारे शरीर को बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए एक जो मैकेनिज़्म है वो है हीट लॉस मैकेनिज़्म। एक्सेस हीट है वो फेफड़े और स्किन, जो हमारी स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसके द्वारा एक्सेस हीट
एक्सेस गर्मी हमारे शरीर द्वारा लॉस होती है। और उसके अलावा तीसरा है हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म। हीट जो बन रही है उसको कंजर्व कैसे किया जाए वो अभी हम आगे बात करते हैं। तो फीवर में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर होता है, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो भी ऊपर होता है। ये थर्मोस्टेट जो है हाइपोथैलेमस का, उसका सेट पॉइंट ऊपर हुआ, साथ में टेम्परेचर ऊपर हुआ, इसी को हम फीवर कहते हैं। एक अलग कंडीशन है जिसके अंदर हमारा थर्मोस्टेट का जो सेट पॉइंट है वो एक अपने नॉर्मल लेवल पे होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ऊपर होता है। उस कंडीशन को फीवर ना बोल के हाइपर पायरेक्सिया बोला जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर में हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 डिग्री जो नॉर्मल होता है उससे उठ के 39 डिग्री पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 39 डिग्री पे सेट हो गया, तो उसमें हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को 39 डिग्री के आसपास सेट करने की कोशिश करेगा। यही फीवर है। तो जब टेम्परेचर ऊपर सेट हो गया तो हमारी बॉडी में जो हीट जनरेशन है, हीट ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, और जो हीट जनरेट हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेन कैसे होगी? वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन से जो पहला काम होएगा। जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, जैसे हाथ पैर हैं, उनकी जो खून की धमनियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ताकि वहाँ का जो ब्लड है वो जो है डायरेक्ट किया जाए सेंट्रल ऑर्गन्स को, यानी लीवर को, हार्ट को और हमारे ब्रेन को। तो इसलिए जब फीवर स्टार्ट होएगा, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ऊपर के पॉइंट पे सेट किया जाएगा और पेरिफेरल जो धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी, तो पहला सिम्टम ये होता है कि बुखार होएगा, पेशेंट के हाथ पांव जो है ठंडे पड़ जाते हैं। और फिर इन सब के बाद भी अगर हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट तक बॉडी का टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, कम रहता है, तो एक्स्ट्रा हीट जनरेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा हीट है हमारे मसल्स में जनरेट होती है, और मसल्स में एक्स्ट्रा हीट जनरेशन का जो जरिया है वो है शिवरिंग, यानी कपकपी शुरू हो जाती है। मसल्स में कपकपी जब शुरू होती है तो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, और वो एक्स्ट्रा हीट हमारा जो है ब्लड हीट लेके हर जगह तक, बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये ब्लड, ये हीटेड ब्लड, यानी जो हाई टेम्परेचर का ब्लड है, ये जब हमारे ब्रेन में पहुंचता है और हाइपोथैलेमस को जो है नहलाता है, यानी जो टेम्परेचर हमारे ब्लड का है वो हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट से मैच कर गया, तो उस टाइम शिवरिंग रुक जाएगी, यानी टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच गया और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे लीवर में चल रही है और मसल्स में चल रही है, अगर वो काफ़ी हैं, उससे बॉडी का टेम्परेचर जो हाइपोथैलेमस ने सेट किया हुआ है वहाँ तक आराम से पहुँच जाता है, तो उस केस में शिवरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसल्स में, और बिना कपकपाहट के बॉडी टेम्परेचर उतना मेंटेन रहेगा। तो उस केस में बॉडी में जो है कपकपाहट नहीं आएगी, मतलब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। और जैसा कि इंसानी फितरत भी है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा क्लोथिंग्स जो ले लेते हैं, उससे भी टेम्परेचर का लॉस जो है कम हो जाता है, और हाइपोथैलेमस ने जहाँ पे हाईयर टेम्परेचर पे सेट किया हुआ वहाँ तक टेम्परेचर को ले जाने में मदद मिलती है। बात करें कि बुखार आता क्यों है। बुखार आने के जो कारण हैं, या तो इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन है, या हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। इसकी वजह से जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड के जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं, उनसे ये जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन्स छोड़ता है। ये टॉक्सिन्स उस ब्लड सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, IL-6, IL-1 और भी कई सारे तत्व निकलते हैं, जो कि जाके हमारे जो है ब्लड में जाके हाइपोथैलेमस से मिलते हैं और उसको सेंसिटाइज करते हैं। तो वो हाइपोथैलेमस एक सब्सटेंस निकालता है जिसका नाम होता है PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2
जा कर के हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट एक हायर लेवल पे सेट करता है और जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर उस ऊपर वाले लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है। और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट ऊपर बढ़ गया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इसी को हम फीवर कहते हैं और फीवर आने का यही कारण है। ऐसा माना गया है कि हायर टेम्परेचर में ये जो बैक्टीरियल का और वायरसेस का इन्फेक्शन है, ये इसकी डुप्लीकेशन को यानी इसकी प्रोग्रेस को, मल्टीप्लिकेशन को रोकने में मदद करता है। लेकिन ऐसा कहीं अभी रिसर्च में नहीं मिला है कि यदि हम टेम्परेचर को दवाइयों से डाउन कर दें तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होएगी। आगे हम बुखार के कारणों के बारे में जानेंगे कि बुखार क्यों होता है और अगर बुखार हो जाए तो हमें किन किन सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। धन्यवाद।